नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों के साथ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज से एक रिपोर्ट भेजी गई। वहीं भेजी गई इस रिपोर्ट में टेक्निकल जांच टीम ने कई खामियां पाई हैं। इसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी आग बबूला हो गई और आनन फानन में एक प्रेस वार्ता बुलाई। वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सैंडिस कंपाउंड में हो रहे कार्यों की कोई भी जांच करने पहुंच जाता है, आखिर ऐसे लोगों को जांच की अनुमति किसने दी है। वहीं पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल पर वंदना किन्नी भड़क उठी और पत्रकार को चुप रहने की हिदायत दे डाली। वहीं दूसरी ओर पत्रकार के साथ आयुक्त द्वारा किए गए इस तरह के असंवैधानिक बर्ताव से नाराज कई राजनीतिक दलों, पत्रकार संगठन और समाज सेवी संगठनों द्वारा विरोध दर्ज करवाने की बात सामने निकल कर आ रही है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से एक रिपोर्ट भेजी गई है और वहीं जांच में कई खामियां भी पाई गई हैं। लेकिन आयुक्त वंदना किन्नी ने प्रेस वार्ता किया और वो काफी ज्यादा आग बबूला दिखाई दी। और वहीं जब पत्रकार ने इस संबंध में उनसे सवाल किया तो वो भड़क उठी। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज से एक रिपोर्ट भेजी गई। वहीं भेजी गई इस रिपोर्ट में टेक्निकल जांच टीम ने कई खामियां पाई हैं। इसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी आग बबूला हो गई और आनन फानन में एक प्रेस वार्ता बुलाई है। वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सैंडिस कंपाउंड में हो रहे कार्यों की कोई भी जांच करने पहुंच जाता है, आखिर ऐसे लोगों को जांच की अनुमति किसने दी है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से एक रिपोर्ट भेजी गई है और उसमें टेक्निकल जांच टीम ने कई खामियां पाई हैं। इसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और उस प्रेस वार्ता के दौरान वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दी। वही खबर भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त वंदना से ही जुड़ी है। आयुक्त वंदना किन्नी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों और राजनेताओं को कहे गए अपशब्द पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बाकायदा अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुक्त को जरूर संबंधित एजेंसी से लाभ प्राप्त हुआ है, वरना सैंडिस कंपाउंड में हो रहे निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बावजूद आयुक्त एजेंसी के बचाव में प्रत्यक्ष रूप से कैसे उतर सकती है। उन्होंने कहा कि आयुक्त खुलेआम स्थानीय राजनेता, पत्रकार और आम लोगों के साथ निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जांच करने पहुंची। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के जांच टीम को धमकी देकर पद की गरिमा को धूमिल कर रही है। विधायक की माने तो पीडीएमसी भागलपुर स्मार्ट सिटी के टीम लीडर पीएन सिन्हा ने खुद पिछले 14 दिसंबर को पत्र लिखकर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की जांच टीम से गुणवत्ता की जांच करने का अनुरोध किया था। हमको तो लगता है कि वो एक प्रमंडल आयुक्त है, उनको जो काम का सुपरविजन करना चाहिए। अगर कोई भी जनता जाता है देखने के लिए काम को, चूंकि वो जनता का चीज है, जितनी भी पूरे बिहार और देश में जो भी संपत्ति है वो जनता की संपत्ति है। सरकार तो उसको देख रेख रखती है और जो भी पदाधिकारी पदस्थापित होते हैं उनको वो देख रेख के बढ़िया से काम कराना है और उसको स्वच्छ रखना है। उनका जो मैंने क्लिपिंग देखा उसमें ये कहते हैं, एक तो उन्होंने राजनेता मतलब नेता पर किया कि वो जाके सैंडिस कंपाउंड के काम को देखे। दूसरा वो कहते हैं कि पत्रकार बंधु को रंगदारी मांगते हैं ठेकेदारों से। उनका अगर आप पूरा क्लिपिंग देखेंगे तो लगता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है सिंगल, वो चाहे तो खुद ये ठेकेदार हैं या उससे कुछ में प्रभावित हो चुकी है। नवगछिया बाजार क्षेत्र में आए दिन लगातार जाम की समस्या सामने आती रहती है। इसकी समस्या से निजात पाने के लिए ई रिक्शा पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अनुमंडल परिसर में कई ई रिक्शा चालक जमा होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं इस मौके पर चालक ने बताया कि बैंक से लोन लेकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ई रिक्शा चलाते हैं। वहीं बाजार में प्रवेश प्रतिबंधित होने पर बेरोजगारी में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नवगछिया बाजार क्षेत्र में आए दिन लगातार जाम की समस्या सामने आती रहती है और इसकी समस्या से निजात पाने के लिए ई रिक्शा पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अनुमंडल परिसर में कई ई रिक्शा चालकों ने विरोध किया। वहीं इस मौके पर चालक ने बताया कि बैंक से लोन लेकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ई रिक्शा चलाते हैं।
बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया फिट स्कूल वीक में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कई स्कूल अभी तक नहीं जुड़ पाए, जबकि भारत सरकार द्वारा खिलेगा इंडिया के नारे के तहत 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कार्यक्रम से सभी को जोड़ने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत बिहार शिक्षा परियोजना ने सभी विद्यालय को 100% जोड़ने का निर्देश दिए थे। फिर भी स्कूलों में बच्चों के नहीं आने से कार्यक्रम बंद पड़ा हुआ है। हालांकि कई विद्यालय बच्चों को इस कार्यक्रम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ऑनलाइन जोड़ने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिनकी एक्टिविटी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइट के अलावा विभागीय लिंक पर एक्टिविटी ऑनलाइन की जा रही है। स्कूल के द्वारा भेजे गए प्रगति रिपोर्ट के आधार पर स्कूली बच्चों को खेलो इंडिया द्वारा प्रगति रिपोर्ट और प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। केंद्र जाना पड़ रहा है। कटिहार में स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल है और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बताई है। तो कटिहार में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पोल खोली है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा का हाल क्या है कटिहार में। पटना में किसान महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें शेखपुरा से कई किसानों का जत्था पटना के लिए रवाना हुआ। सीपीआई के जिला मंत्री प्रभात कुमार पांडे ने बताया है कि केंद्र द्वारा लाया गया कृषि कानून के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर ये फैसला बदला नहीं गया और किसानों के हित की बात नहीं सोची गई तो किसान बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए जिला मंत्री प्रभात पांडे ने कहा कि जल्द ही अपनी कृषि विरोधी काला कानून को केंद्र सरकार वापस ले, वरना यह आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। आज पूरे बिहार के अंदर तमाम जिलाओं से लोग जुट करके पटना जा रहे हैं। पटना किसानों के साथ जो अनदेखी किया जा रहा है, जो काला कानून लाया गया, वो तीनों काला कानून वापस लेने के लिए पटना के गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के किसान जुट रहे हैं।
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चैनपुर शाखा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कर्मचारी संघ के नेता को पुरस्कृत किया गया है। शाखा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जिले से आए रिलेशनशिप मैनेजर चंद्रकांत ने अधिकारी और कर्मचारी संघ के नेता तेज नारायण सिंह को बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र और मोमेंटम से सम्मानित किया। शाखा प्रबंधक जैनेश कुमार ने कहा कि तेज नारायण सिंह को बेहतर कार्य और इंश्योरेंस से में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो सो आप लोग आए हमारे यहाँ ब्रांच में। आज हमारे जो कैश ऑफिसर हैं टीएन सिंह, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है। उनके कार्य जो है सो लगातार कस्टमर के प्रति उनका जो समर्पण है उसको देखते हुए और कैश के पेमेंट के दबाव में भी उन्होंने लगातार जो है सो जो एक हमारे यहाँ जो एसबीआई जनरल का एक प्रोडक्ट है जो सुरक्षा बीमा योजना जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक्सीडेंटल कवर जो है उसमें 500 रुपये में 10 लाख का कवर मुहैया कराया जाता है बैंक की तरफ से और 1000 रुपये में 20 लाख का कवर मुहैया कराया जाता है। जहां चीनी और गुड़ की कीमत आसमान छू रही है, वहीं भागलपुर में शहरी क्षेत्र के लोगों को भारतीय डाक विभाग इस बार गया का तिलकुट का स्वाद चखाएंगे। डाक अधीक्षक रामपरेखा प्रसाद सिंह ने कहा कि भारतीय डाक विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में इस बार गया का चीनी और गुड़ का तिलकुट खिलाया जाएगा। शहर के लोगों के द्वारा मांगे जाने पर निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा। आम लोगों के पसंदीदा मांगे जाने पर आगे सुदूर क्षेत्र में भी मुहैया कराया जाएगा। मुख्य डाक महाध्यक्ष श्री अनिल कुमार द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और गया जी तिलकुट के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत डाक विभाग सुदूर सभी शहरों में गया जी का तिलकुट मुहैया कराएगा। उसमें 500 ग्राम का पैकेट होगा, चीनी का भी होगा, गुड़ का भी होगा। चीनी का 500 ग्राम का 180 रुपया और गुड़ का 185 रुपया है। उसी क्रम में भागलपुर प्रधान डाकघर में यह स्टॉक तिलकुट का प्राप्त हो गया है। अब हम लोग भागलपुर के लोगों को भी गया का तिलकुट से का टेस्ट करवाएंगे और हम लोग कल से ही बेचना शुरू कर दिए हैं। शेखपुरा के अलीगंज प्रखंड के मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि आपसी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मुखिया को शेखपुरा के सदर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।